दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चुनाव में लगे हुए हैं। इस बीच एक फोटो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वायरल होते हुए नजर आ रही, लोग लगातार सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। अब भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपके भी मन में वही सवाल आएंगे जो सोशल मीडिया पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गांधीनगर के एक सरकारी स्कूल की यह तस्वीर बताई जा रही है, जैसे कि खबरों में लिखा हुआ है। अब इस तस्वीर को देखिए आप, जहां पे रेड सर्कल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये विंडो जो है वो पूरी तरीके से डुप्लीकेट विंडो है, प्रिंटेड विंडो है। ये विंडो जो है वो ओरिजिनल विंडो नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, अगर क्लासरूम ओरिजिनल था तो वहां पे डुप्लीकेट विंडो की क्या जरूरत थी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप दीवालों को देखें तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो दीवार है वो पूरी तरीके से प्रिंटेड दीवार है, यानी कि ये फेक प्लाईवुड की दीवारें बनाई गई हैं। टेम्पररी दीवारें जो हैं वहाँ पे बनाई गई थी, यानी कि मान लिया जा सकता है जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे थे ये क्लास मौजूद थी। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले होंगे उसके बाद ये क्लास जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई होगी, क्योंकि प्लाईवुड जो है वो टेम्पररी होता है। अगर परमानेंट क्लास होती और ये सरकारी स्कूल की फ़ोटो होती तो हमेशा के लिए यहाँ पे दीवार जो होती वो परमानेंट होती, डुप्लीकेट नहीं होती। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा इस फोटो को लेके, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्लासरूम का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। आप समझ सकते हैं इतने से साइज़ में कितने बच्चे आते होंगे। और इस फोटो में भी आप देख सकते हैं मात्र गिनती के बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं, जहाँ पे 3 टेबल लगी हुई है। पहली टेबल पे बच्चे बैठे हुए हैं, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरे टेबल पे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और उसके बाद एक टेबल है। क्या सिर्फ इतनी सी टेबल में बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं? ये भी सवाल लगातार खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से दोस्तों कही गई, लेकिन उसको बताने से पहले और एनडीटीवी ने क्या लिखा हुआ है उसको भी बताने से पहले मैं एक और तस्वीर आपके सामने लाना चाहूँगा इसी क्लासरूम से रिलेटेड, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमरामैन मौजूद है इस क्लास के अंदर। और एक और तस्वीर देखिए जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल है वो पूरी तरीके से बनी भी नहीं हुई है। ये वो पोर्शन है जो शायद कैमरामैन ने नहीं खींचा था, लेकिन तस्वीरें लगातार आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई हाथ में मोबाइल लेके चलता है, हर कोई एक फ़ोटो खींचता है और सोशल मीडिया पे डाल देता है। उसके बाद अगर वो फ़ोटो वायरल होने वाली होती तो लगातार वो वायरल भी होते हुए दिखाई देती। तस्वीर में देख सकते हैं पूरी तरीके से वॉल भी नहीं है, बच्चे जो हैं 3 टेबल पे बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं गुजरात के अंदर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत वो हर स्कूल को बेहतर बनाएंगे। और एग्जाम्पल इस क्लास का दिया जो क्लास भी ठीक से नहीं है। इसी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद एक सभा को संबोधित किया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है। मैं ये कहता हूं कि हमारी जो मातृभाषा है, हिंदी भाषा है, वो बहुत बेहतर है और बाकी भाषाओं से बहुत सही है। लेकिन अगर बात की जाए इंग्लिश की तो वो पूरे दुनिया भर में जानी जाती है। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है और आप किसी और कंट्री में गए हैं तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। चाइना शायद इसलिए कुछ फील्ड में भारत से पीछे आ जाता है, क्योंकि भारत में आप इंग्लिश देख सकते हैं, लोगों को इंग्लिश अच्छे तरीके से बोलनी और समझनी आती है और लिखनी आती है। लेकिन चाइना में हर किसी को इंग्लिश बोलनी और लिखनी नहीं आती। इस वजह से चाइना कई जगहों पर भारत से पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बीजेपी की कई ऐसे नेता होंगे जो टीवी पे आते हुए दिखाई देते होंगे, उनमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जिसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी हो। हर किसी का बच्चा या तो बाहर जाता हुआ दिखाई देता है या तो बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में आम जनता को ये कह देना कि आप इंग्लिश को छोड़ के सिर्फ हिंदी में आ जाइए, क्या ये सही है? क्योंकि कुछ कोर्सेज सिर्फ इंग्लिश में होता है। अगर डॉक्टरी लाइन की बात की जाएगी तो उसमें पूरा जो पोर्शन है, पूरा जो कोर्स है वो पूरे इंग्लिश बेसिस पे डिपेंड है। अगर बात की जाए साइंटिस्ट की, अगर बात की जाए पायलट की, बात कर ली जाए, ऐसे तमाम कोर्सेज हैं जिसकी वजह से इंग्लिश जो है वो ज़रूरी बताई जाती है। खुद एक्टर्स के बच्चे बाहर पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आप बता दीजिएगा कोई ऐसा नेता जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, तो शायद प्रधानमंत्री की इस बात को भी हम सही मान लेंगे। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात में लगातार चुनाव चल रहा है और आम आदमी पार्टी ये कहते हुए उतर रही है जनता के बीच कि हमने दिल्ली के अंदर बेहतर स्कूल बनाए, जहां पे बच्चे प्राइवेट स्कूल को छोड़ते हुए सरकारी स्कूल में दाखिला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई ऐसी तस्वीरें लगातार वायरल होती रहती। इस बीच मैं एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पे और लाना चाहूंगा, जहां पे आप देख सकते हैं ऊपर जो है डिप्टी सीएम है दिल्ली के, नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही तस्वीर लगी हुई है। अब आप समझ सकते हैं मनीष सिसोदिया की जो फोटो है वो क्लासरूम आप देख सकते हैं उसका साइज कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है और वहाँ पे बच्चे भी हैं ज़्यादा।
अब नीचे देखिए कि क्लास का साइज जो है वो काफ़ी छोटा है और बच्चे लिमिटेड है। इस तरीके से लगातार कंपेयर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी यही कहते हुए नजर आ रही कि हमारी जो स्कूल की नीति थी वो बेहतर थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार गुजरात के अंदर पढ़ाई को लेकर चुनाव कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन के सामने वो ट्वीट लाना चाहूंगा मनोज सोराठिया का, जो वो प्रधानमंत्री की इस तस्वीर के साथ साधते हुए नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने। इतना बड़ा धोखा, चुनाव जीतने के लिए गुजरात की जनता के साथ स्कूल के नाम पर छल किया जा रहा है। भ्रष्ट भाजपा सालों से यही करती आ रही है। इस बार जनता समझ गई है, इस बार जवाब जरूर मिलेगा। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि नीचे जो वीडियो लगाई गई है उस वीडियो में वो ऑडिटोरियम है, वो टेंट है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लासेस लगाई गई थी। इसी के बेसिस पे आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये धोखा किया गया है, क्योंकि जो क्लासेस थी वो इस टेंट के अंदर लगी हुई थी, ये टेम्परेरी क्लासेस थी और इस वजह से जनता के साथ गुजरात के अंदर धोखा किया जा रहा है शिक्षा के नाम पे। इसके बाद में दोस्तों आपकी आंखों के सामने दूसरा ट्वीट लाना चाहूंगा जिसको लेके लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। मनोज सोराठिया अपने ट्विटर अकाउंट में लिखते हैं कि कल दुनिया को जो प्रधानमंत्री ने गुजरात की जो स्कूल दिखाई वो पूरी तरह फेक है। देश का मुखिया जब चुनाव जीतने के लिए ऐसे छल करे और जनता के भविष्य को मजाक बनाए तब उस देश का भविष्य अंधकारमय होना निश्चित है। तो दोस्तों मनोज सोराठिया इसमें भी लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से क्लासेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियोस वायरल होते हुए नजर आ रही, वीडियोस जनता के बीच में जाते हुए नजर आ रही, वो क्लास पूरी तरीके से फेक थी, उसमें विंडो भी पूरी तरीके से फेक थी जो कि प्रिंटेड थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठता हुआ सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गुजरात में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी शिक्षा नीति बहुत ज्यादा बेहतर है। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल को जाके देखिए जो हम गुजरात के अंदर लाएंगे अगर हमारी सरकार बन जाती गुजरात के अंदर। और ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मोहल्ला क्लिनिक गुजरात में भी खुलवाई जाएंगी। हर एक आम आदमी को फायदा मिलेगा अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी आ जाती है। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा नीति को भी लेकर लगातार लोगों के बीच में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सवाल को भी नहीं भूलना चाहिए कि क्या सच में इंग्लिश हमारे ऊपर थोप दी गई थी? क्या सच में इंग्लिश गुलामी का प्रतीक है? क्योंकि हर एक कोर्स इंग्लिश में होता है। अगर हम देश से बाहर जा रहे हैं तो उस वक्त भी हमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसकी वजह से हम दूसरे देशों के लोगों से कम्युनिकेट कर लेते हैं। हमारे कई साइंटिस्ट बाहर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे कई लोग बाहर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर इंग्लिश को गुलामी कहा जाएगा तो ये मान लिया जाए कि अब भारत पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी जो मातृभाषा है वो बहुत बेहतर है, लेकिन क्या सिर्फ मातृभाषा जान लेने से हमारा या फिर देश का काम हो जाएगा? क्योंकि जो भी देश सिर्फ अपनी मातृभाषा पे निर्भर रहता है वो कहीं ना कहीं पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एक कॉमन लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है वो समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर एक चीज़ में देखी जा सकती है। ऐसे में जब नेता के लड़के बाहर के स्कूलों में पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जब एक्टर्स के बच्चे बाहर स्कूलों में पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो क्यों ना आम आदमी का बच्चा देश के अंदर रह के बेहतर लैंग्वेज सीख सके, कई तरीके की लैंग्वेज सीख सके, अपनी मातृभाषा के साथ कई ऐसी लैंग्वेज सीख सके जिससे कि वो अपने देश का गौरव बढ़ा सके। आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों, आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री की इन वीडियोस को और फोटोज को, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को वो गुजरात के अंदर लाएंगे, लेकिन ये जो क्लासरूम है वो पूरी तरीके से फेक दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री इस बार ट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना कमेंट जरूर दें, हमें बताएं आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी विचारधारा क्या है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।